किसान भाइयों, आज मैं फिर से एक बार हबीबपुर गांव में हूं और आपको मैं गेहूं के आज दो खेत दिखाऊंगा। किसान ने कितनी ज़बरदस्त मेहनत कर रखी। मैंने ना ट्रंच विधि ना ही किसी के भी खेत मैंने इतने तगड़े नहीं देखे, और बताएंगे कि इनकी लागत क्या है, किस तरीके से इन्होंने इतना तगड़ा गन्ना पैदा करा, इतनी हरियाली और इतना ज़बरदस्त विकास गन्ने का कैसे हुआ। तो किसान भाई से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो खेत है। आप बीच में गैप भी देख पा रहे होंगे। ये मेरे हाथ के लेफ्ट में एक खेत है, राइट में एक खेत है। 4 बीघे का ये खेत है और 5 बीघे का ये खेत है। लगभग 9 बीघे ये गन्ना है। और दोस्तों, अभी मैं खेत के अंदर घुस के पहले आपको दिखाता हूँ छोटे वाला गन्ना। इसकी बुआई इन्होंने अप्रैल के लास्ट में करी है। अब देखिए, मैं गन्ने के खेत के अंदर आ गया। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ ऊंचाई गन्ने की। बहुत तगड़ा गन्ना, बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, कोई ट्रंच विधि कुछ नहीं। ये देखो मिले हुए हैं। इनका तो कहना ये है, हम तो 26 इंच पे पहले बोते थे, अब के ही जो है इन्होंने 28 इंच पे बोया, नहीं तो हमेशा ऐसे ही 26-27 इंच पे ही ये बो रहे थे। लेकिन गन्ना बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा, गेहूं का गन्ना ऐसा या तो ट्रंच विधि में ही देखा मैंने, या किसी किसान का ही ऐसा गन्ना मिलता है। ये देखिए आप, कितना बेला खड़ा, बिल्कुल सुरख हरा रंग है, बिल्कुल चकट, बहुत सुंदर बिना रोग के गन्ना है। और गन्ने की मोटाई भी ठीक है, बहुत अच्छी गन्ने की ग्रोथ और मोटाई है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, बहुत तगड़ा गन्ना है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा खेत, जो बीच में गैप मैंने बताया है, बस बीच में गैप क्या है, ये डोली है। अभी देखना, मैं इस खेत के बाहर निकलता हूँ, ये आ गई बीच में डोली। अब मैं इस दूसरे खेत में घुस गया, इन्हीं के ही। ये देखिए, ये भी आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, ये गेहूं का गन्ना है। 2 बार गन्ने की बंधाई हो चुकी है। ये भी ट्रंच नहीं है। किसान भाई कह रहे थे कि इसमें भी 28 इंच पे ही ये गन्ना है, और ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये कम भी जमा था। अब देखो, कम जमने के बावजूद कितना ब्यात करा गन्ने ने, और कितना तगड़ा गन्ना इनका तैयार है ये। अब मैंने इनकी डोज और बवाई के बारे में बात करी, क्या इसमें इन्होंने डाला, इतना तगड़ा गन्ना कैसे हो रहा, तो आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। ये कहते हैं कि हमारा औसत तो लगभग 1 कट्टा डाई का आ रहा बीघे का। हम जो है जैसे 4 बीघे बोते हैं तो 2 कट्टे हम बुआई में तभी डालते हैं डाई, और इसमें पोटाश भी डाला जाता है, सल्फर भी, जितने भी मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम स्टार्टिंग में ही जुताई से पहले ही डालकर इसको अच्छी तरह फिर जुताई करते हैं गन्ने की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जुताई करने के बाद इसमें खूड़ फाड़ दिए जाते हैं। हमेशा सूखे का गन्ना बोते हैं, और खूड़ फाड़ने के बाद इसमें गन्ना के 2 आंख के टुकड़े हम लगाते हैं, और ऊपर का गन्ना ही हम बोते हैं, हमेशा नीचे का छोड़ दिया जाता है। और ऊपर का गन्ना बोने के बाद इसमें पानी दे दिया जाता है। पानी देने के बाद जब खेत आता है, इस पर मेडी फेर दी जाती है हल्की, और मेडी हमेशा बलदों से फेरते हैं हम, ट्रैक्टर से नहीं फेरते कभी भी। इसकी बवाई करके या तो ट्रैक्टर से या कहीं से, फिर इस पर अगर हमें बड़द भी नहीं मिल रहे तो हम उस पर बहुत दाब के मेड़ा नहीं मारते, मतलब हल्का मेड़ा मारते हैं। बहुत लोग बाग कहते हैं कि नहीं, दाब के मेड़ा मारना चाहिए। ये कहना है कि उसमें ज़्यादा आल दब जाती है और आँख गलने का खतरा रहता है। हम उस पर हल्का ही मेड़ा मारते हैं बवाई करके, उसी में ही सारा ही जम जा। इसी खेत में अब के इन्होंने जो है दाब के मेड़ा मारा था, तो कह रहे हैं कि थोड़ा कम जमा हुआ, लेकिन कम जमाव के बाद भी ये देखे गन्ने की मोटाई कितनी ज़बरदस्त, मोटाई ज़बरदस्त आई है। और ये कह रहे हैं कि भाई हर पानी पे हम इसमें कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सागरिका, मतलब इन्होंने सारे जहाँ के जितने भी खाद हैं कि हर एक पानी पे हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। इसमें 4 बीघे में 2 बार सागरिका भी लगाई गई, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत 2 बार डाल दिए, 1 बार बवाई पे भी डाल दिए, और बीघे गैल कट्टे का औसत इनकी डाई का आ रहा। तो इन्होंने लागत बहुत लगा रखी, लेकिन उसका फल भी मिल रहा। देखो, बहुत तगड़ा गन्ना इनका गेहूं का तैयार है। ये थोड़ा सा गिरता है, अप्रैल की शुरू में ही इसको बो दिया गया था। वो जो खेत है साइड में, वो थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में बोआ, थोड़ा सा फर्क है उसमें 1-2 फुट का। लेकिन मैं आपको दिखा दूं ऊपर करके कैमरा, इतना तगड़ा ज़बरदस्त गन्ना खड़ा है जी कि अब किसानों को क्या चाहिए, चाहे बीच बाद में मिलो या ना मिलो कुछ, बस फसल अच्छी होनी चाहिए। और स्प्रे भी इन्होंने बताई कि महीने वाइज स्प्रे लगाते हैं हम, क्रोजन वगैरह तो नहीं करते, लेकिन हर 30वें दिन
चाहे उसमें गन्ने में कीड़ा लगो या ना लगो, NPK मिला के उस पर हर जो है 30वें दिन ये स्प्रे किसी न किसी साल्ट की लगाते रहते हैं, ताकि इसमें और मुझे एक भी गन्ने में जो है कोई वो नहीं है कीड़ा या कोई कनस्वा, मतलब किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन लागत सुन के इनकी मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा कि भाई कुछ बचेगा या नहीं, क्योंकि भाई ठेके की ज़मीन में तो कुछ नहीं आना। खैर इस तरीके से। और आपके क्या विचार है दोस्तों इस बारे में? इतनी लागत लगा के अगर गन्ना पैदा करा जा रहा तो ठीक है या गलत, आप ही इसका जो है फैसला करना। बाकी गन्ने में कोई कमी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त पैदावार है जी, तगड़ा गन्ना खड़ा बहुत। अब सवाल ये उठ रहा है इनके सामने कि इसको रोका कैसे जाए, तो ये कह रहे हैं कि अब इसके बीच में मिला के ऐसे जो है इस पे मेड़ लगाई जाएगी, एक बार और पहले इसकी बंधाई करके मेड़ लगाई जाएगी। और फिर यहाँ तक नौबत आती है कि ये कह रहे हैं कि हर साल हम सिड्डी या वो लगा के मेड़ लगाते हैं 3-3 मेड़ों की, बहुत ऊंचे तक गन्ना हमारा पहुँच जा 15 फुट तक आराम से, तो तगड़ी फसल लेते हैं। अब देखते हैं जब इनकी मेड़ लगेगी तब आऊँगा मैं और किसान से अच्छी तरह और बात करेंगे। आज तो ये शर्मा रहे यार, कह रहे कि हम अगर अपनी लागत किसी को बताते हैं तो लोग मजाक उड़ावें, अगर भाई इतनी लागत लगा रहे। भाई मजाक क्या, सबके अपने अपने तरीके हैं किसान के खेती करने के। कोई कम लागत में करना चाह रहा, कोई जैविक करना चाह रहा, कोई जो है किसी को पसंद है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा गन्ना तो सबसे ज़बरदस्त होना चाहिए। कंपटीशन भी है, कुछ लोग शौकिया खेती भी कर रहे हैं, बहुत लोग आजकल, ऐसी बात नहीं है। तो सबके अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, कैसे करना क्या करना, इसमें शर्माना और वो क्या भाई। तो साफ खेत पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ट्रंच अच्छा है या ये अच्छा है, सबके अपने अपने विचार हैं। ये तो कह रहे हैं भाई हम तो ट्रंच बोते नहीं ना, हम ऐसा कुछ वो है हमारे दिमाग में अभी भी, हम तो इसी से ही खुश हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब बंधाई के बाद देखो आराम से जो है बीच में निकला जा सके, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपको ये गन्ना कैसा लगा जरूर बताना। गन्ना मेरे हिसाब से ये मान के चलो कम से कम 12 फुट गन्ना तैयार है बिल्कुल अभी फिलहाल, और इसे थामना बिल्कुल भारी हो जाएगा। इसे कैसे रोका जाएगा इसको भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे आके आने वाले टाइम में। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना ज़रूर, क्योंकि पता तो चले कि लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही। आपको डिसलाइक से भी पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक कर देना, लेकिन करना ज़रूर, ऐसे मत जाना। धन्यवाद।